बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखते हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है जी आप ठीक ठाक होंगे। आज के प्रोग्राम का आगाज़ हम कर रहे हैं जी आपके छोटे छोटे मसाइल के साथ, जो कि आगे चल के बहुत बड़े हो जाते हैं और आप चाहते हैं कि हम उनका नेचुरल तरीके से आपको इलाज बताएं। चूँकि आप लोगों की जानिब से बहुत पसंद किया जा रहा है, आप लोगों की जानिब से बहुत अच्छा फीडबैक हमें मिल रहा है, क्योंकि लोग वापस नेचर की तरफ जाना चाह रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि आपके मसाइल का इलाज हम इसी तरह से कराएं। हकीम मूसा साहब ने आज हमें ज्वाइन किया है और आज के प्रोग्राम में अगेन वो तमाम चीज़ें जो मेरे सामने लिखी हैं, ये वो तमाम मसाइल हैं, ये वो तमाम क्वेश्चन हैं जो आपने हमें भेजे हैं कि हमारे ये इशू है और इन पे ज़रूर बात कीजिए। जी हकीम साहब को वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब, ठीक ठाक हैं आप? थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मौसम चेंज के साथ ना एलर्जी के लोगों को मसाइल हो जाते हैं और बहुत सारे लोगों ने कहा जी हमारा तो फ्लू ठीक नहीं होता, हमें छींकें आती हैं, खांसी आना शुरू हो जाती है, मौसम जैसे ही चेंज होता है, बारिश हुई या आजकल लोग एसी लगा रहे हैं, उससे बहुत ज़्यादा फ्लू के सिम्टम्स लोगों को रह रहे हैं। क्या करना है इसमें मैम? एलर्जी का जो है मौसम की जो तब्दीलियाँ हैं, एक लंबा टॉपिक है। इसमें जैसा कि नज़ला की भी किस्में हैं, इसमें अक्सर औक़ात नज़ला होता है गर्मी की वजह से, अच्छा, जो गाढ़ा और पीला होता है। ठीक है, अगर ऐसी सिचुएशन हो ना, हमें नज़ला हुआ मौसमी तब्दीलियों की वजह से या गर्मी की वजह से, तो वो जो मवाद होता है वो गाढ़ा और पीला होता है। तो ऐसी हालत में हमें दूध से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसा कि दूध में इलायची डाल लें। अच्छा, नॉर्मली तो रेशे की सूरत में और ये इस तरह की सिचुएशन लोग कहते हैं दूध, दही, चावल, ये चीज़ें आपने इस्तेमाल वो अगर सर्दी की वजह से जो पतला होता है, अच्छा, जिसमें छींकें बहुत ज़्यादा आती हैं, नाक से पानी बहना, नाक में खारिश, एलर्जी का हो जाना, ऐसी हालत में अगर गर्मी की वजह से आपको गाढ़ा रेशा निकल रहा है, गाढ़ा मवाद निकल रहा है, बलगम निकल रही है, तो ऐसी हालत में हम दूध से बनी हुई चीज़ें, दूध रस, सवियाँ, कस्टर्ड, फिरनी, रसमलाई, इस तरह की चीज़ें इलायची डाल कर लेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे जो है वो ठीक हो जाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह शिफा हो जाती है उससे। कुछ भी खा सकते हैं और दूध गर्म होना चाहिए और उसमें इलायची डालें। इलायची वाला दूध भी पीते रहे तो वो भी काफ़ी। इलायची की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? 3 दाने, ठीक है। 1 गिलास दूध में 3 दाने जो है वो इलायची के डालकर ये 2 टाइम 3 टाइम पिलाएं और 4 दिन के अंदर अंदर, 2-4 दिन के अंदर अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ये मसला हल हो जाता है। सही। तो हकीम साहब अक्सर कहते हैं बच्चों को भी जो दूध देना होता है ना, उसमें इलायची बॉयल करते हुए डाल लें। बिल्कुल डाल लेनी चाहिए। क्या फायदियत होती है? दरअसल ये निज़ाम हाजमा को बूस्ट कर देती है और बेशुमार किस्म के इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ने की सलाहियत रखती है। एक निज़ाम को, हाँ जी, अच्छा। एक छोटी सी इलायची मदाफ़ती निज़ाम को मजबूत करती है और ये अल्हम्दुलिल्लाह खुदा ने इसमें बेशुमार सलाहियतें रखी हुई हैं, बेशुमार नामियाती अज्जा रखे हुए हैं जो कि बदन इंसानी के लिए बहुत ही कारगर साबित होते हैं। सही। अच्छा जी, अब एक सिचुएशन है कि लोगों को छींकें आती हैं बहुत ज़्यादा, फ्लू के सिम्टम्स भी नहीं होते, ऐसे बस एक्सपोजर हुआ, बाहर गए तो छींकें आना शुरू हो गई और थोड़ी देर बाद वो खुद ही सेटल हो जाती हैं, वो भी एलर्जी की एक किस्म है। तो अगर इस तरह के सिम्टम्स हैं तो क्या करना है? अच्छा मैम, इसमें जो जिसमें बहुत ज़्यादा छींकें आ रही होती हैं और नाक से पानी ही पानी बहता जा रहा होता है, नॉर्मली बड़े कहते हैं भाप वगैरह ले लें। बिल्कुल, वो भी सूदमंद है। अच्छा। बहुत सूदमंद है स्टीम लेना भी, और वो भी पानी में थोड़ा नमक डालकर। अच्छा। उसकी स्टीम लें, सर पे ऊपर तावल ले लें, उस स्किन पे भी अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदेमंद साबित होता है और साथ साथ नाक को, बंदशुदा नाक को भी खोलने के लिए एक अक्सीर का काम करता है। आपने 5 अदद लौंग लेने हैं, 7 दारचीनी लेनी है, 1 फिंगर के बराबर, ठीक है, और साथ ही साथ आपने 1 चुटकी चाय जो पत्ती होती है इसकी लेनी है। खूब जोश घर में बनाते हैं जी, खूब जोश दे, इसका जोशांदा बना लेना है। अच्छा। ये भी अल्हम्दुलिल्लाह फिलफोर रिएक्ट करेगा, फिलफोर जैसे कि खुश कर देगा। जैसे छींकें बहुत ज़्यादा पानी आ रहा होता, एक दफ़ा तो अल्हम्दुलिल्लाह ये खुश कर देगा, फिर वक्तन फ़क्तन इस नुस्खे को इस्तेमाल करते रहें, ये रात तक अल्हम्दुलिल्लाह बीमारी दूर हो जाती है और शिफा कुल्ली हासिल हो जाती है। छोटे बच्चों में चेस्ट इन्फेक्शन हो जाए ना, बहुत छोटी एज हो, तो अक्सर घर में कहते हैं घर में कहवा बना के ना सौंफ। अच्छा, बेस्ट सोल्यूशन है। सिर्फ जस्ट सौंफ, सिर्फ सौंफ आपने उसका तकरीबन, अगर छोटा बच्चा है, चाय के 1 चम्मच डालें 2 कप पानी में, उसको जुशाएं, खूब जुशाने की सूरत में नीचे उतार लें और उसमें शहद मिक्स करें और वक्फे से 2-2, 3-3 चम्मच देते रहें। चेस्ट इन्फेक्शन के लिए इंतहाई बेज़रर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह।
बच्चों में खास तौर पे, क्योंकि बच्चों को आप बहुत हैवी मेडिसिन भी नहीं दे सकते, और बच्चों में अगर फ्लू हो जाए, चेस्ट इन्फेक्शन हो जाए, तो इसके लिए सबसे बेस्ट चीज़ यही है जी, आप बच्चों को, आजकल बच्चे वैसे भी एसी में सोएं तो हम देखते हैं फ्लू वगैरह के सिम्टम्स हो जाते हैं, तो बच्चों को ये बड़ा सेफली आप दे सकते हैं। और सौंफ इसमें सिर्फ हकीम साहब ने कहा है, क्योंकि लोग कहते हैं दालचीनी भी डाल लें। नहीं, सौंफ ज़्यादा सूटेबल, बच्चे जो एहसास होते हैं ना, तबीयत एहसास होती है, तो चीज़ इस तरह की होनी चाहिए कि जो बेज़रर हो जी, जो कि छोटे से छोटा बच्चा भी इस्तेमाल कर ले, बड़े से बड़ा। छोटे बच्चे भी होते हैं जिनको पता दूध में डालकर पिला देती है माएँ, इसका कोई नुकसान ही नहीं है, ये माओं के लिए बहुत अच्छी होती है सौंफ। अच्छा, अक्सर माएँ होती है ना जिनका बच्चा दूध पीता है, पेट खराब हो जाता है, अक्सर औकात माओं की दूध में भी खराबी होती है। अच्छा, दूध की खराबी को ठीक करने के मदर लिए फीड, मदर ओहो, दूध की खराबी को ठीक करने के लिए हमने सौंफ और देसी शक्कर बराबर वजन, हमने इसको पाउडर बना लेना है। और वो चाहिए कि जिस बच्चे को दूध हजम नहीं होता, बार बार पेट खराब हो जाता है, बच्चे को कोसना नहीं चाहिए। बसों औकात ऐसा होता है कि माँ के दूध में भी खराबियाँ होती हैं और दूध की सफाई करने की बड़ी ज़रूरत होती है, उसमें सिर्फ दो, उसमें भी सौंफ काम करती है। आपने सौंफ और देसी शक्कर मसावी वजन लेकर पाउडर बना लेना है, 1 चम्मच खाली पेट खाना शुरू कर दें। चंद दिन के इस्तेमाल से दूध की सफाई होकर बच्चा तरह तरह की बीमारियों से बच जाता है। ये आपने बड़ी ज़बरदस्त चीज़ बताई है। मैंने बहुत छोटे बच्चे देखे हैं, बार बार रो रहे होते हैं, पेट दर्द से करा रहे होते हैं, और माँ बेचारी कह रही होती है मैं तो इसको बॉटल फीड भी नहीं कराती, बाहर का कोई मदर फीड पे ये बच्चा है, तो मदर फीड को तो सेफ समझा जाता है, लेकिन हकीम साहब कह रहे हैं वहाँ से भी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपका बच्चा बहुत रोता है, उसका पेट बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है, तो मदर के लिए हकीम साहब ने बताया है कि आपने जी शक्कर लेनी और सौंफ जी बराबर वजन लेकर 1 चम्मच खाली पेट पाउडर बनाकर खा लिया। ठीक है जी, तो आप खुद देखेंगे कि बच्चे की ये भी प्रॉब्लम हल होना शुरू हो जाएगी। हकीम साहब, हम अक्सर देखते हैं कि बच्चे जो हैं वो खाना शाना से ही खा रहे होते हैं, हज़म नहीं हो रहा होता, तो बच्चों में अगर खाना हज़म नहीं हो रहा, भूख नहीं लग रही, उसके लिए कुछ बता दें। इसमें मैम थ्योरी को समझना पड़ेगा ना, पहले बच्चे की हरकत को समझना पड़ेगा। छोटा बच्चा ना नहीं मुंह से बोल के बता सकता। फ़र्ज़ करें कि बच्चे के पेट में दर्द है, आप कैसे अंदाज़ा लगाएंगे? बच्चा रो रहा है और आपको समझ नहीं आ रही कि मैंने क्या करना है। ऐसी हालत में हम क्या करेंगे? बच्चे की उसके इशारों को समझेंगे। बच्चा अगर रो कर ज़ोर से रोए और चिल्ला कर अपने घुटनों को समेट के पेट की तरफ लेके जाए ना, आपको ख्याल कर लेना चाहिए कि बच्चे के पेट में दर्द है। अगर बच्चा ज़ोर ज़ोर से रोए और सर को इधर इधर पटके, तो समझ लेना कि बच्चे के सर में दर्द है। अगर बच्चा ज़ोर से रोए और रोता रोता कानों की तरफ हाथों को लेकर जाए, तो समझ लेना कि बच्चे के कान का दर्द है। अगर बच्चे की पेट की खराबियाँ, जिस वक्त पेट की खराबियाँ तो बच्चा शिद्दत से रोता है, और ये जज कर लेना चाहिए माओ को, जिस वक्त बच्चा शिद्दत से रोता है ना और अपने घुटनों को समेट कर पेट की तरफ लेके जाता है, जिस वक्त पेट की खराबियाँ या पेट का दर्द होता है, ठीक है, आपने सौंफ और अजवैन दोनों का कावा बनाना है। ठीक है, सौंफ और अजवैन का दोनों का कावा बनाना है। सौंफ और पुदीने का कावा भी बन सकता है, दोनों ही बेज़रर हैं। सौंफ और अजवैन का कावा बनाएं, उसमें हस्बे हाजत नमक डाल और वो बच्चे को वक्तन फ़क्तन पिलाते रहें। फ़ौरन अल्हम्दुलिल्लाह दर्द से आराम हो जाता है, और जो बच्चा चीख रहा होता है, चिल्ला रहा होता है, अल्हम्दुलिल्लाह शिफा कुल्ली हासिल हो जाती है। कुछ लोग को गैस का प्रॉब्लम रहता है, बड़ों में ख़ास तौर पर, और अगर बच्चों में भी हो तो इसके लिए बता दें क्या करना है। इसमें हमें दूध बंद करना चाहिए। अच्छा, इसमें अक्सर किसी भी किस्म का, आप घर का दूध दे रहे हैं, पाउडर मिल्क दे रहे हैं, बच्चों का दूध बंद कर दें। बिल्कुल। इसमें ना दरअसल जिस वक्त इंसान के मेदे में ना 2 एसिड होते हैं, जैसा कि इसमें पेप्सिन और HCl, जिस वक्त उसमें बिगाड़ पैदा होता है ना, तो जो है गैसेस बनना शुरू हो जाती हैं, पेट में खाना पड़ा पड़ा सड़ने लग जाता है, उस वक्त गैसेस पैदा होना शुरू होती है, और अक्सर औकात मैदा भी ख़राब होता है, गैसेस भी पैदा हो रही होती है, और लोग जो है उनको ग़िज़ाई शेड्यूल सेट करने ही नहीं आ रहा होता, तो वो जो है वो दूध पिए जा रहे होते हैं और दूध से बनी हुई चीज़ें खा रहे होते हैं। ऐसी हालत में मामूली सा नुस्खा बता देता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े नुस्खों से जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बाजी ले देगा। गुलाब की पत्तियाँ लेनी है, गुलाब की पत्तियों में 1 चम्मच सौंफ का डालना है आपने, और उसका कावा बनाना है, जुशांदा बनाना है।
ड्राई ये गुलाब की गैस पत्तियां ट्रबल के लेनी है लिए आपने कि ड्राई फ्रेश? ड्राई ओके। ताज़ा भी ले सकते हैं। ताज़ा लेनी है तो फिर 2 चम्मच लेने हैं, खुश्क लेनी है तो 1 चम्मच लेना है। ठीक है। गुलाब की पत्तियाँ ये गैस ट्रबल के लिए अल्हम्दुलिल्लाह ये फौरी असर, एक तो पेट को साफ करेगा और दूसरा जो है वो गैस के लिए अल्हम्दुलिल्लाह सूदमंद साबित होगा। और ये सुबह शाम 2-3 दिन इस्तेमाल कर लें, गैस का हमेशा के लिए खात्मा हो जाता है। कहवा बनाना है इसका, दोनों चीज़ों का 2 कप पानी में डाल के 1-1 चम्मच उसको कहवा बनाएं, जुशाएं, जिस वक्त 1 कप रह जाए शहद मिलाकर पी लिया करें। सो दांतों के दर्द के हवाले से हम बात कर रहे हैं, बड़ा डिटेल टॉपिक है, इस पे हम बात करते हैं क्योंकि वो अकल दाढ़ का निकलना और फिर आपकी दाढ़ में दर्द रहना, स्वेलिंग हो जाना, बहुत सारे लोगों का हकीम सा मसला है। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हकीम मूसा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सो दांत में दर्द, ठंडा गर्म महसूस होना, सेंसिटिविटी जिसको हम आम जुबान में कहते हैं, ठंडा गर्म लगना, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। बच्चों में भी हो जाता है, बड़ों में भी हो जाता है। इसकी वजूहात क्या? अच्छा, बच्चों में तो मीठा खाने से जो प्रॉब्लम होता है उसकी तरफ भी आएंगे, बट ठंडा गर्म क्यों लगता है? अच्छा मैम, इसको भी हमें समझने की ज़रूरत है। हम शुरू करते हैं दांतों के चौकीदार से। अच्छा, दांतों का चौकीदार हम किसको कह सकते हैं? ये भी एक बड़ा मज़ेदार टॉपिक है। दांतों का चौकीदार होता है नमक। घर में जो इस्तेमाल होता है खाने में। हाँ जी, नमक। गरीब के घर में भी होता है, अमीर के घर में भी होता है। ये तो मसला ही नहीं है कि आपने सुबह उठते ही थूक को अंदर नहीं निकलना। आपने सुबह उठते ही नमक डालना है पानी में, 2 चुटकी डाल ले, 1 चुटकी डाल ले, उसके गरारे कर ले, कुलियाँ करनी है। उसके बाद दांतों की सफाई, मुंह की सफाई आपने सुबह उठते ही ऐसे करनी है, दांतों के चौकीदार से। ये सब लोगों को करनी है कि सब जिनको लोगों को ठंडा करनी गर्म चाहिए। में लगता है? अक्सर देखें ना, दांतों का और मैदे का चोली दामन का साथ होता है। ठीक है, दांत खराब, मैदा खराब, मैदा खराब, दांत खराब, जिसके सबब हमें सबसे पहले उठते ही चौकीदार से सहारा लेना चाहिए कि भाई आज हमारे दांतों को जो है ना वो कुछ करो। तो पहले हमने इसको लिया, इससे सफाई की। उसके बाद हम आ जाते हैं दांतों की सफाई और सेंसिटिविटी, ठंडा गर्म लगना, सारे पे अल्हम्दुलिल्लाह हम बात कर देते हैं। ये जो आपने ठंडा गर्म की बात की है ना, ठंडा चूसना और ठंडी चुस्की, ठंडा चूसना और ठंडी चुस्की जो गर्म चुस्की जो है, ये दांतों को सबसे ज़्यादा ख़राब करती है। जैसा कि आइसक्रीम, बचपन में ही बच्चों को जो है वो गोला दे देना, गोले को चूसते रहना, ऊपर रंगदार शरबत डाल देना, शरबत को उसको चूसते रहना, इससे दांत भी ख़राब होते हैं और मैदा भी ख़राब होता है। गर्म चुस्की जैसे कि चाय आ गई हमारे आगे, ये भी दांतों को ख़राब करती है। अच्छा, इन दोनों चीज़ों से हमें परहेज़ करना चाहिए अगर हमने दांतों को लंबे अरसे तक लेकर चलना है। ये अगर ठंडा पी रहे तो वो ठंडा लग रहा है, अगर गर्म पी रहे तो गर्म लग रहा है। इस हालत में हमने क्या करना है? ऐसी हालत में हमने टूथपेस्ट से छुटकारा हासिल करना है। हमने देसी टूथपेस्ट लेना है। अच्छा, अंग्रेज़ी टूथपेस्ट का दुश्मन हमने क्या लेना है? हमने लेना है कच्ची घानी। कच्ची घानी 5 तोला लेनी है और उसमें हमने नमक 1 तोला डालना है। खूब मिक्स कर उसको ना खरल में डालकर मजीद 1 घंटा के लिए खरल करना है उसको। ठीक है। ये पेस्ट तैयार हो जाएगा। ये दांतों पर खूब वाले ब्रश की मदद से आपको जितना मर्जी ठंडा लगता है, आपको जितना मर्जी गर्म लगता है, पहली खुराक से अल्हम्दुलिल्लाह शिफा कुल्ली हासिल होती है। ग्रेट। और ये सब लोग कर सकते हैं? हाँ, इसका कोई नुकसान ही नहीं। ठीक है। कच्ची गानी, सरसों का ऑयल, ये तो आराम से हर घर में नुस्खा है। ये दिन में कितनी दफ़ा आपने इसका इस्तेमाल करना है? 1 मरतबा रात को सोते वक्त इस्तेमाल करें। और दूसरा इसमें बड़ा लंबा टॉपिक है ये दांतों का भी। दांतों में जैसे कि दांत पर मैल जमी, और ये लोग बड़ा एम्बेरस होते हैं। कुछ लोगों को चाय की वजह से हो जाता है, कुछ लोगों को जो स्मोकर्स हजरात हैं उनको ये इशू हो जाता है, बहुत सारे लोगों को ये इशू रहता है। तो आप बार बार दांत साफ करा रहे हैं, दांतों की पिलाहट नहीं जा रही है, तो लोग बड़े एम्बेरस होते हैं। इसके लिए क्या करना है? इसके लिए मैं बता देता हूँ। इसमें कोशिश करना है कि पहले हमने इसकी भी मुकम्मल थ्योरी को समझना है। दांत पर मैल जमी, मैल ने मसूड़ों को ख़राब किया। मसूड़ों ने मसूड़ों में पीप पैदा हुई, मैल की वजह से मसूड़े ख़राब हुए, मसूड़ों में फिर पीप पैदा हुई। उस पीप ने लुआब के साथ और खाने के साथ मिलकर वो मैदे में गई। मैदे में
आगे खराबियां पैदा हुई, मैदे को उसने बीमार किया उसने। आगे जिस वक्त मैदा बीमार होता है फिर तबखीर पैदा होती है, यानी कि ये एक लंबा टॉपिक है, एक लंबा प्रॉब्लम बन लंबा जाता है ना। डिटेलन टॉपिक है। तो यहाँ तक कि ये मैदे को ख़राब करते करते जिस्म इंसानी के मुकम्मल यानी कि बेशुमार बीमारियों में मुब्तला करता है, और यहाँ तक कि इन दिल पर असर करता है। दिल पर असर करने की सूरत में यहाँ तक कि इंसान को पागल बना देता है। ये दांतों की खराबी, सिर्फ दांतों की मैल के चैल जो कि हम साफ नहीं करते। दांत दिमाग के बड़े करीब हैं। आप फर्ज करें कि आप सुबह उठते ही अगर दांतों की सफाई नहीं करते, आप सुबह उठते ही एक फिंगर लें, जितने मर्जी आप दांत साफ करते हैं ना, बड़े आप अपने आप को साफ सुथरा समझते हैं, ठीक है, आपने फिंगर को सुबह उठ के दांतों पर मलना है और नाक के करीब लेकर जाना है। इंतहाई गंदी स्मेल आती है। कोई भी बंदा है ये सुबह इसको जो है ना टेस्ट कर ले, तो आप ये इमेजिन करें कि ये दांत की इस कदर स्मेल हमारा नाक बर्दाश्त नहीं कर रहा, तो जो दिमाग के बिल्कुल करीब होते हैं, दांत के साथ दिमाग का बड़ा तल्लक होता है, और ये एक रईस हस्ती है दिमाग, तो उसका क्या हाल होता होगा। जो कि बेस्ट है कि हमें दांतों की सफाई, सिर्फ एक मसवाक है, पीलू की मसवाक। अच्छा, आसानी से मिल जाती है कहीं से भी, ये तो शॉप से भी मिल जाती है, किसी बड़े स्टोर से भी मिल जाती है, ये किसी भी आप स्टोर से ले सकते हैं। पीलू की मसवाक, आप सिर्फ उसको करना शुरू कर दें। मज़े की बात यह है कि ये मुंह की खुशबू के लिए भी अच्छी है, दांतों को फिलफोर ख़त्म कर, इसके मैल के चैल को फिलफोर ख़त्म करने के लिए, और सबसे ज़्यादा वाइट करने के लिए दांतों को पीलू की मसवाक इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, हर नमाज के आप बाद ब्रश की जगह कर लें या दिन में 2-3 दफ़ा वैसे कर लें? बस एक दफ़ा भी कर ले तो काफ़ी है। बेस्ट ऑप्शन होता है कि रात को करें, या सुबह उठ के करें या रात को करें, 2 टाइम जो है ये ज़्यादा बेहतर। सही। अब ये तो जी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, और आप महंगे टूथपेस्ट वगैरह चीज़ें ख़रीदते हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं, एक आम सी मसवाक है पीलू की मसवाक, अगर आप लोग वो कर रहे हैं, आपके दांतों में चमक भी आएगी और आपके दांत जो है वो ख़राब भी नहीं होंगे। अच्छा, बच्चों में जो दांतों की खराबी हो जाती है चॉकलेट्स खाने से, मीठा खाने से, बच्चों के लिए हकीम साहब हमें कुछ बता दें। लेसदार जिस वक्त ज़्यादा चीज़ें खाई जाती हैं, जैसा कि सोन हलवा है, रबड़ी है, चॉकलेट है, जैसे सुथरा पंजाब है ना, ऐसे सुथरे दांत भी होने चाहिए हमारे। सुथरे पंजाब की तरह सुथरे दांत भी होने चाहिए, और वो हमने कैसे करने हैं। फ़र्ज़ करें कि बच्चों के लिए हम जो है एक पेस्ट तैयार कर लेते हैं। बच्चों के लिए हमने सिर्फ मक्खन और शहद लेनी है। अच्छा, सिर्फ मक्खन, बच्चे हैं ना, हम कोई ज़्यादा फास्ट। हाँ, बच्चे तो फिर इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल में टेस्टलेस होती हैं, या उनको टेस्ट अच्छा ना लग रहा हो तो बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। बच्चों को आप सिर्फ शहद और मक्खन ये दोनों मिक्स कर लें, या शहद और दही मिक्स कर लें, लेकिन मक्खन ज़्यादा बेहतर। शहद और मक्खन लेकर बच्चों के दांतों पर खूब मल दिया करें। अच्छा, खूब मले, ब्रश की मदद से मल सकते हैं, उसके बाद कुली करा दें। ये दांत को वाइट करने के सबसे ज़्यादा जो दांत वाइट होते हैं ना, वो दूध से होते हैं। आपने दूध पीने वाले बच्चे के कभी दांत गंदे देखे? बिल्कुल नहीं। दूध पीने वाले जितने भी बच्चे, कभी दांत किसी बच्चे के आपने देखे होंगे गंदे हो, या उसमें पिलाहट हो, वाइट मोतियों की तरह होते हैं, जैसे कि किसी ने लड़ी पर होकर रखी हो। ठीक है, आप दूध पीना शुरू कर दें, आपके दांत पीले नहीं होंगे, आपके दांत खराब नहीं होंगे। दांतों की सफाई के लिए बेस्ट सोल्यूशन है, छोटे बच्चों के लिए, जो मासूम बच्चे की ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल कराने की ज़रूरत है, सिर्फ शहद और मक्खन, इससे ब्रश कराएं, उसके बाद कुली करा दिया। चलें जी, बच्चों के लिए भी हमने बता दिया कि बच्चों के अगर दांतों का मसला है या बच्चों के दांतों में कीड़ा लग जाता है तो आपने ये करना है जी। और बड़ी अच्छी चीज़ है, ज़बरदस्त रेमेडी है, क्योंकि बच्चे थोड़े चूज़ी होते हैं, अगर टेस्ट अच्छा ना हो तो बच्चे वो काम जल्दी होता ही नहीं है। ब्रेक की तरफ हम जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। मैंने बड़ा लोगों को परेशान देखा है, और दाढ़ की दर्द से प्रॉपर स्वेलिंग हुए मुंह में देखा है। ये दाढ़ की दर्द और अकल दाढ़ के आने पे भी हकीम साहब लोगों को बहुत दर्द होती है, तो क्या करना है उसके लिए? जो अकल दाढ़ आती है ना, इसके लिए भी जो आसान तरीन तरीका है ना, आसान तरीन जो रेमेडी है ना, जिस वक्त बच्चा भी दांत ना निकाल रहा हो, और दांत निकलने के मरहला जो है ना, एक मुश्किल मरहला होता है। इस मरहले से जिस वक्त बच्चा भी निकलता है ना, ये बहुत बच्चों के लिए तो बहुत पेट में खराबियां, बच्चा हर वक्त यानी कि रोता और चिल्लाता रहता है। यकीन जानिए, वहाँ भी ये नुस्खा बड़े बड़े नुस्खों से बाजी ले जाता है। अक्ल दाढ़ के लिए आपने शहद और मक्खन का इस्तेमाल करना है।
जो बड़े बड़े तबीब थे ना, वो शहद और मक्खन को मसूड़ों के ऊपर बच्चों के मलाया करते थे। जो माएँ होती थी ना, मसूड़ों के ऊपर जो बच्चे होते थे जिनके दांत निकालने के मरहले में होते थे, ये मक्खन को और शहद को दांतों के मसूड़ों के ऊपर मला करते थे, आके दांत आसानी से निकल आए। अक्लदार को आसानी से निकालने के लिए इससे बड़ा नुस्खा है ही नहीं। बड़े बड़े नुस्खे हैं, लेकिन ये बड़े बड़े नुस्खों से बाजी ले जाता है। तजर्बा खुद इसका शाहिद होगा। जबरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह। कोई दवाई नहीं खानी आप? कोई दवाई क्यों खानी है हमने? पेन बहुत ज्यादा होती है ना, लोग कहते वो हैं निकलने के मरहले में अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ज्यादा नरमी पैदा करता है, लेकिन आगे दाढ़ के दर्द आ जाते हैं, जो टेस्टदार दर्द होता है। दाढ़ का दर्द ऐसा कि इंसान को समझ लें कि चीखने चिल्लाने पर मजबूर कर दे। स्वेलिंग हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। वहाँ सिर्फ एक छोटा सा नुस्खा, और जैसे ही आपने ऊपर रखना है ना उसको, दाढ़ के ऊपर, फौरन उसने सुन कर देना, उसके बाद दर्द ख़त्म। अच्छा, ऐसे यानी कि आँख चपकने से पहले अल्हम्दुलिल्लाह दर्द ख़त्म होगा। अक का दूध मैं लेकर आया हूँ, साथ वो जो है वो हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट में आपको दिखा भी देते हैं। तो अक का दूध आपने रुई की मदद से लगाना ये तो है। मैंने हकीम साहब पहली दफा सुना है, ये कहाँ से मिलता है और क्या होता है? वो दिखाते हैं ना हम सारा। अच्छा। अक का दूध आपने रुई की मदद से, मेरे खुद तजर्बे में, और मेरे पास बेशुमार ऐसे पेशेंट आए हैं, ऐसे रिक्शा ड्राइवर आए हैं कि सर मैंने आपकी वीडियो देखी, मेरे दिमाग में आया, मेरे दर्द सालों से दर्द थी, मैं मुख्तलिफ किस्म के ट्रीटमेंट करा के थक चुका था। उन्होंने कहा जी मैंने अक देखा, मैंने आपका, मेरे पास रुई भी नहीं थी, मैंने रिक्शे की गद्दी में से वो फोम निकाला, उसको मैंने डिप किया और मैंने ऊपर रख दिया। दर्द बहुत ज़्यादा थी। कहता है मैंने वल्ला बाखुदा जैसे ही रखा है, उसने पहले तो सुन किया है, उसके बाद मुझे पता ही नहीं दर्द किधर गया। कहता है कि आज तक मुझे दर्द नहीं हुआ, मुझे 1.5-2 महीना है, मैं सिर्फ आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। हाँ, इसकी एहतियात भी होती है कि अक का दूध थोड़ा सा जहरीला होता है, उसको अंदर नहीं निकलना। अच्छा, बस ये है। तो मेरे खुद के इस्तेमाल में मैंने तजर्बा किया अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं जी, दाढ़ की दर्द जिन लोगों को रहती है, मुसलसल रहती है, वो ये कर सकते हैं। हकीम साहब, मुंह से बदबू आना भी कुछ लोगों का बड़ा प्रॉब्लम होता है, तो इसके लिए कुछ बता दें कि लोगों का जिनका, क्योंकि दांतों की सफाई भी कर लें तो लोगों का ये मसला रहता है, तो क्या करना है इसके लिए? इसके लिए मैम फर्स्ट तो जो मुंह की बदबू होती है ना, एक तो होती है मुंह की सफाई ना करने से, जबान की सफाई ना करने से, या मसूड़े हमारे गाल सड़ चुके हैं या पीप है उनमें, उससे स्मेल आती है। एक होता है कि हमारा मैदा जो है ना, वो थोड़ा सा उसमें बल पड़ जाता है। जो हम खाते हैं ना, खाना खाया और वो थोड़ा थोड़ा वो वहाँ पे गिरता रहता है और वहाँ अटक जाता है, जो कि वो गल सड़ जाता है। जो हमारा खाना खुराक पड़ी रहती है, गलने सड़ने की सूरत में उसकी फिर उबार पैदा होता है, गैसें पैदा होती है, वो फिर सांस के साथ शामिल होकर बाहर निकलती है, जो कि इंतहाई गंदी स्मेल होती है। ठीक है, ऐसी हालत में हमें मैदे का भी इलाज करना चाहिए। मैदा का इलाज सिर्फ सौंफ पीकर भी, सौंफ का कावा पीकर भी हम कर सकते हैं, और उसके बाद हम मुंह की सफाई रखें। सौंफ का कावा अमूमन हर बंदों को पता है कैसे बनाना है। सौंफ का कावा बनाकर आप वो पीते रहें, चंद दिन के इस्तेमाल से अल्हम्दुलिल्लाह मैदा ठीक होगा। अगर मैदे की वजह से, अगर दांतों की वजह से है, मसूड़ों की गंदगी की वजह से है, फिर हम मसूड़ों का इलाज करेंगे। ठीक है, और मसूड़ों का इलाज आप नमक से भी कर सकते हैं। ये बड़े अच्छा बताया, और हर घर में है। सब लोग अगर सुबह उठ के नमक डाल के पानी के अंदर बॉईल करके उससे गरारे कर लें तो आपका मुंह जो है, मुंह की स्मेल, दांतों में जो ठंडा गर्म लगने वाला बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है वो हल हो जाते हैं। जी, आपका ये मसला नहीं रहेगा। तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पे हम वाइंड अप करने जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि जी हमारा ये मसला होता है दांतों के हवाले से, तो वी रियली होप कि आपका ये मसला हल हो गया होगा। इसमें छोटा सा नुस्खा ऐड कर देते हैं। जैसे कहते हैं ना, दांत गए तो मजा गया, दांत गए तो मजा गया, दांत गए तो मुंह की खूबसूरती भी गई। दांत गए तो आप जितना भी खूबसूरत हसीनो जमील इंसान होता है ना, दांत गए तो दांतों का मज़ा चला गया, दांतों की, मुंह की खूबसूरती चली गई, और साथ ही साथ आप सुरीली आवाज़, तो क्या आपका तलफ़्फ़ुज़ ठीक नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही। तो इसलिए दांतों की हफाजत के लिए हमें मैं नुस्खा मलट्ठी का जो है वो ऐड करता हूँ। मलट्ठी मिलती है पंसारी से। एक तो वो आपकी आवाज़ को बहुत ज़्यादा साफ़ करेगी, आपके गले को बहुत ज़्यादा साफ़ करेगी, और साथ ही साथ वो दांतों पर बतौर मसवाक करने से अल्हम्दुलिल्लाह दांत कायम दायम रहते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह परमानेंटली इससे। तो ये तो हकीम साहब फिर हमारे जैसे साथी एंकर्स हैं जो खबरें वगैरह पढ़ती हैं,
उनके लिए बड़ा इफेक्टिव अगर आवाज़ भी से साफ होती बिल्कुल, है। ये सुरीली आवाज़ करने के लिए, कोयल जैसी आवाज़ करने के लिए आप उस मलट्ठी का कावा पी सकते हैं। मलट्ठी को वैसे चूसे, मीठी होती है, बड़ा खुश जायका, बड़ी खुशबूदार होती है। सिंगर्स हजरात के लिए बड़ी इफेक्टिव है, बहुत। वो लोग जिनका वोकल ज़्यादा काम रहता है उनके लिए बड़ी इफेक्टिव है। तो आप मलट्ठी का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका कहवा बना सकते हैं, दोनों सूरतों में इस्तेमाल करके आप इसके ज़बरदस्त रिजल्ट देख सकते हैं। ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और इस टाइम हकीम साहब मेरे साथ मौजूद हैं और हमारे सामने टेबल पे आप देख सकते हैं नेचर का एक बहुत बड़ा खजाना है, क्योंकि आप लोग चाहते हैं कि हमें इलाज वो बताया जाए जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो और नेचुरल तरीके से हमारा मसला भी हल हो जाए। तो हकीम साहब पहले तो आप एक्सप्लेन कर दें कि हमारे सामने क्या क्या पड़ा है। हमारे सामने पड़ा है जी ये कीकर, ठीक है, जो कि इसको ख़वातीन का दोस्त भी कहते हैं। अच्छा, कीकर, क्योंकि ख़वातीन के मसाइल पे बहुत ज़्यादा ये काम करता है। तो हम वन बाय वन इस पर डिस्कस भी करेंगे। हाँ, मज़े की बात यह है कि ये दांतों पे भी काम करता है। आगे आ जाता है ये आम, मैंगो। अच्छा, मैंगो के पत्ते जो कि दांतों की मजबूती के लिए बहुत सूदमंद समझे जाते हैं। आप ये इसका गिरा हुआ पत्ता लें, धोए तो चबाना शुरू कर दें इसको। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह ये दांतों पे ये आम है। ये आगे आ जाता है हमारे पास अक। ये अक का पौधा है, ठीक है, और अक के साथ साथ उसके अक के फूल भी हैं जो कि आप देख सकते हैं कि ये भी बहुत सूदमंद साबित होते हैं। कीकर से हम स्टार्ट कर रहे हैं जी हकीम साहब। सबसे पहले इसके फ़ायदे हमें बता दें। अच्छा जी, ये एक तो हमने ये कीकर के फूल जो कि जर्द है, येलो से कलर के, यस, कीकर की पत्तियां और कीकर के वो फूल जो अभी खिले नहीं होते, वो मजबूत होते हैं थोड़े से, अगर दिखाया जाए तो ये कीकर के वो फूल, पत्तियां, इसका सक, इसकी गूंद, ठीक है, और इसकी फलियां, ये कीकर के ऊपर ये 5 अंग लगते हैं। ठीक है, ठीक है, इस 5 अंग का आपने पाउडर बना लेना। ये खवातीन के लिए है, खवातीन का यानी कि वाइट डिस्चार्ज के लिए, ठीक है, खवातीन के लिए ये समझ लें कि ये ऐसी नामराद बीमारी है, कमर में दर्द, पट्टों में दर्द, हड्डियों को खोखला कर देती है। इसको क्या ड्राई कर हमने इसको ड्राई मिल जाता है पंसारी अच्छा, ठीक है, आप लेकर खुद भी ड्राई कर सकते हैं और इसका पाउडर बनाएं और इसके मुसाविल वजन कूजा मिश्री मिलाएं। कूजा मिश्री मिलाकर आपने 1 चम्मच खाली पेट दूध के साथ खिला देना है। हड्डियों को मजबूत करने के लिए आप यानी कि जो वाइट डिस्चार्ज है उसके खात्मे के लिए सिर्फ हमें 21 दिन चाहिए, बस 21 दिन में पुराने से पुराना जो है वाइट डिस्चार्ज है उसको अल्हम्दुलिल्लाह ये ख़त्म कर देता है। ये इस कदर नफीस चीज़ है। और मज़े की बात ये है कि दूसरे नंबर पे जो दांत के मरीज़ हैं, ये मसवाक उसकी ले लें। आम गांव देहात में लोग कसरत के साथ इसकी मसवाक करते हैं, किकर की मसवाक, ब्लड को फ़ौरन रोकने के लिए। अच्छा, ब्लड को किकर की मसवाक 1 गिट ले लें और किकर की मसवाक ब्लड को फ़ौरन रोकने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह आप किकर की दांतों मसवाक, से जिनके खून बहता है, खून बहता है और वाइट करने के लिए ये 2 काम करती है। किकर की मसवाक ये 2 काम करेगी और चुटकियों में करेगी। ऐसे आपने इसको चबाना है और नरम जो है वो ज़्यादा ज़ोर से नहीं, नरम करके आपने इसको मसवाक को करना शुरू कर देना है। आपके दांतों से जितना मर्जी ब्लड आता हो ना, क्योंकि इसमें ड्राइनेस वजूद होती है और फौरन जो है इसको क्लोज कर देता है, फौरन बंद कर देता है अल्हम्दुलिल्लाह। आगे इसका आगे ये आ जाते हैं फूल का। मैं आपको एक और नुस्खा बताता हूँ। ये जो किकर में क्या क्या अल्लाह ने खासियत रखी है, जो बहरे हो जाते हैं, बोले हो जाते हैं, समात कम हो जाती है, कानों में खारिश रहती है, सीटियाँ बजती रहती हैं, उनके लिए किकर के फूल 1 मुट्ठ, ये किकर के फूल तोड़े, ताज़ा तोड़ लें और इसको सरसों के तेल में जलाएं, स्याह कर लें और उस जले हुए को भी मिक्स कर लें, किसी ड्रापर में महफूज रखें। ये बौलों के लिए कम सुनाई देता है जिनको, उनके लिए, बहरों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह, और जो लोग आला लगवा लेते हैं यहाँ तक काम करता है ये। आपने 2-2 कतरे अल्लाह का नाम लेकर कानों में डालकर सो जाना करना। 1 कान में मसला 1 में डाल लें, 2 में मसला दोनों में डाल लें। अल्हम्दुलिल्लाह ये हकीम साहब, बच्चे जो कान खींचते हैं, बार बार कहते हैं बच्चों कानों की खुश्की हुई है, उनके लिए भी ये सोना साबित होता है। देखिए इसका तो नुकसान ही कोई नहीं है ना। ये बड़ी नफीस और बड़ी मुजरब चीज़ है ये जो है वो इसके फूल। ठीक है जी। अच्छा जी, ये आम के पत्ते आपने कहा था दांतों के लिए, तो इनको चबाना है। जिसके दांत हिल रहे हो, हिलते दांतों को जमाने के लिए, हिलते दांतों को जमाने के लिए
हमने मैंगो का वो पत्ता लेना है जो खुद ब खुद गिर चुका हो। अच्छा, खुद से तोड़ना नहीं है। नहीं, जर्द पत्ता लेना है। ये तो मैंगो सिर्फ दिखाना मकसूद है। मैंगो का वो पत्ता जो खुद ब खुद गिर चुका हो, जर्द पत्ता, उसको लेकर खुश्क कर ले या उसको ऐसे ही चबा ले। अगर ज्यादा दांत हिल रहे हैं, नहीं चबाया जाता, उसका पाउडर बनाकर उंगली की मदद से आप जो है वो फिंगर की मदद से या ब्रश की मदद से दांतों पर मले। हिलते हुए दांतों को जमाने वाली मशीन कह सकते हैं आप इसको गम कह सकते हैं। चलें जी, जिनके दांत कमज़ोर हैं या जिनके दांतों में दर्द रहता है, प्रॉब्लम रहता है, उनके लिए हकीम साहब ने बता दिया। जी हकीम साहब, इसकी तरफ आ जाते हैं। ये भी समझ ले कि इसको डॉक्टर पौधा कह सकते हैं आप। ये इसमें खुदावंद करीम ने आप ये सबसे ज़्यादा नज़र आने वाला, सबसे ज़्यादा अगर जड़ी बूटियों में देखा जाए तो आँख इसको सबसे ज़्यादा देखती है, सबसे ज़्यादा नज़र आने वाला और सबसे ज़्यादा बीमारियों को नबूद करने वाला। ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने पता नहीं किस कदर इसमें खासियत रखी है, किस कदर फ़ायदा। इसके कोई अंग ज़ाया नहीं है इसका। ये दूध से भरपूर होता है, इसके अंग अंग में दूध होता है। अच्छा, इसके पत्ते में, फूल में, जड़ में कोई दूध से लबरेज होता है, भरा होता है ना। इसका दूध ज़ाया, यानी कि हर चीज़ की काम करती है। फर्ज ये कि ये जो रुई है ना, ये रुई देखें, ये आप नजर आ रही है वाइट रुई, अगर दिखाएं तो ये वाइट रुई नजर आ रही है। ये इसकी वाइट रुई भी जो है वो बेकार नहीं है। जिन लोगों का गला खराब हो जाता है या ऐसे लोग जो खांसते खांसते झुक जाते हैं, इस शिद्दत की खांसी होती है कि खांस खांस कर झुक जाते हैं, चाकू की मदद से इसका पाउडर छीलें, ठीक है, और इस पाउडर को हासिल करें, आसानी हासिल हो जाता है। आप ऐसे मले भी ना तो ये देखें, बिल्कुल ये पाउडर अगर दिखाया जाए तो ये पाउडर है, इसको उतार लें, हाथ की मदद से उतार लें, चाकू की मदद से उतार लें और गुड़ में शामिल करें। ये देखें बिल्कुल हाथ पे लगा हुआ नजर आ रहा है। आप इसको गुड़ में शामिल करें। वसीम भाई ये दिखा सकते हैं आप, क्योंकि ये देखें यहाँ से वाइट है पत्ता और इसको जब मैंने ऐसे किया तो ये हाथ पे पाउडर की फॉर्म जो है वो आ गई। ठीक है, तो इस पाउडर को हमने, ये जितना आता है ना, ये इतना हमने गुड़ में मिला लेना है। ठीक है। वो लोग जो खांसते वक्त झुक जाते हैं, इस शिद्दत की खांसी होती है या रेशा इतना जमा होता है और खांसने के बावजूद कुछ नहीं निकलता, इसको गुड़ में शामिल करें और काली मिर्च के बराबर गोली बना लें और वो आप खिलाना शुरू कर दें गर्म पानी के साथ। ड्राई कफ जिन लोगों को रहती है, जमे से जमा, जैसा कि सीना जकड़ा हुआ हो, माथे पे बलगम जमी हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे खत्म हो जाती है। आगे आते हैं हम इसके फूल पे। फूल को भी छोड़े, हम इसके आते हैं लौंग पे। ये इसके अंदर लौंग होता है इसका। अच्छा, फूल के अंदर, ये देखें, ओके, ये फूल देखें अल्लाह ताला ने, कुदरत ने क्या खूबसूरती रखी है। फूल के अंदर एक छोटा सा वो आपको लौंग है। जिनको सांस का मसला है, ये देखें ना, दूध मेरा साथ लगे, इतना इसमें दूध होता है। जिसका सांस यानी कि औखे सान उस सोखा करन आस्ते, जिनका सांस का मसला है ना, वो सिर्फ 2 लौंग खा लिया करें, ताज़ा लौंग खा लिया करें। 2 लौंग ताज़ा खा लें, अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना खाना शुरू कर दें। सांस के जो कि इनहेलर यूज़ करते हैं, अच्छा, उनके लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह, दमे का जिनको मसला है, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी ये यूज़ कर सकते हैं। 2 लौंग आपने धोकर रोज़ाना खा लेने करने, ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी मिसिहाई का अंदाज़ा। और इसको ही मैं बता रहा था कि दूध जो कि ये 2 लोग रोजाना ये दमे के मरीजों के लिए हकीम साहब ने बता दिया, सांस के मरीजों के लिए भी ज्यादा रिलेटेड इशू होते हैं ना। तो आगे आ जाता है कि इसका दूध, जैसा कि हमने अगर इसका दूध हासिल करना है तो इसको हम तोड़ लेते हैं, तो ये देखें, ये देखें, ये अच्छे है खासे ड्रॉप्स की सूरत में जी। ये दूध आपने लेना है, रुई की मदद से लगाना है। वो दांत, वो लोग जिनकी दाढ़ में टेस्टदार दर्द होती है और मुंह स्वेल हो जाता है, टेस्टदार दर्द के लिए ये इतना कतरा ही रुई की मदद से सिर्फ दांत के पॉइंट पे रखना है। फौरन सुन करेगा, जैसे कि कोई इंजेक्शन ही लग गया, सुन करने वाला फौरन सुन करेगा और उसके बाद दर्द खत्म हो जाएगा। ये इस कदर आला। और आगे इसके पत्तों पे हम आते हैं जी। इसके पत्ते जो हैं, जिनको फालज हो जाता है या जिनको लकवा हो जाता है, 100 पत्ता लेना है इसका, ठीक है, 1 केजी तिलों के तेल में डालकर एक एक पत्ता जलाते जाएं, तोड़ते जाएं, जलाते जाएं। एक पत्ता जल दे, दूसरा जल दे, एक जल दे, दूसरा जल, वो तेल फिर महफूज कर लें, ठीक है, और उसकी मालिश करना शुरू कर दें। ये फालज के मरीजों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह, लकवे के पेशेंट के लिए,
अल्हम्दुलिल्लाह ये अक्सीर से बढ़कर साबित होता है। एक मज़े की मैं बात और इसकी बताता हूँ आपको। इसकी जो अक है ना, अक, इसका नाम अक है। अक, इसकी जो जड़ होती है, पफी आइज, अच्छा, जो कि खवातीन की आंखें नीचे से स्वेल हो जाती हैं तो वो ऑपरेट ही कराती है, जाती ही नहीं है। इसकी जड़ का छिलका लेकर जला लें। ठीक है। जलाने की सूरत में पानी की मदद से लेप तैयार करें और आंखों के गिर्द, ये हलकों पे भी काम करेगा और ये साथ ही साथ पफी आइज पे भी काम करेगा। ये इतना बेज़रर, अभी मैं इसका पूरा इंसाइक्लोपीडिया बताऊं तो ये चाहे मैं 2 दिन भी लगा सकता हूँ इसके ऊपर। ये देखिए कितने इसके नफीस फायदे चीज़ हैं। हकीम साहब, अब मुझे स्किन की तरफ आना है, क्योंकि लोगों का हमेशा बड़ा पसंदीदा टॉपिक रहता है कि हमारी स्किन के लिए कोई अच्छी सी चीज़ बता दें, कोई होम रेमेडी बता दें कि घर में हम बनाएं और हमारी स्किन अच्छी चमकदार हो जाए। स्किन के लिए सबसे जो बेस्ट सोल्यूशन है ना स्किन के लिए, जो कि एक होता है कि खाने के लिए, बरूनी इस्तेमाल के लिए, बरूनी इस्तेमाल, जी बिल्कुल, बैरूनी इस्तेमाल के लिए जो सबसे सूदमंद समझा जाता है ना इस मौसम में, मौसम की तब्दीलियों को भी हमने देखना है, इस मौसम में जो सबसे बेस्ट समझा जाता है ना वो इस तरफ आ जाते हैं हम, ये नीम। नीम के अंदर आपने मुल्तानी मिट्टी को, ये नीम का है, ये नीम इस मौसम में आपने नीम से मदद लेनी है। अगर पूरी बॉडी को वाइट करना है या चेहरे को वाइट करना है, हमने नीम की पत्तियां ले लेनी है ताज़ा, 5 अदद बादाम ले लेने। ठीक है। नीम की पत्तियां, 5 अदद बादाम, एक होती है जड़ी बूटी हुस्ने यूसुफ, जड़ी बूटी है हुस्ने यूसुफ, और इस नुस्खे को भी आप हुस्ने यूसुफ कह सकते हैं। आपने ये एक शाख ली, क्योंकि ये एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी डैंड्रफ भी होती है, और ये जरासीम कश होती है। नीम का साबुन लेते हैं, नीम का फेस वॉश लेते हैं, बहुत सारी चीजें मार्केट में, और ये जरासीम कश है। मौसम की मुनासबत से सबसे बेस्ट स्किन के रिलेटेड और वाइटनिंग के लिए। और इसका पाउडर भी ले लेना है हमने, उसका जो हुस्ने यूसुफ जड़ी बूटी है उसका पाउडर ले लेना बीजों का, और उसके बीज साबुत भी ले लेने। ठीक है। वो साबुत चेहरे पे कूची का काम करेंगे। जबरदस्त। इसका पाउडर हो गया, बादाम का पाउडर हो गया, 1-1 चम्मच ले ले दोनों का पाउडर। मुल्तानी मिट्टी ले ले साथ, ठीक है, स्किन की तस्कीन के लिए, और इनको दही में मिक्स करना है। ठीक है। आया कि ये पेस्ट तैयार हो, हुस्ने यूसुफ का 1 चम्मच, मुल्तानी मिट्टी का 1 चम्मच, इसका 1 चम्मच, और साथ हमने 1 चुटकी उसके बीज भी ले लेने हैं हुस्ने यूसुफ के। ये मिक्सचर तैयार हो जाएगा, और इसको चेहरे पर हल्की मसाज करें। ये है फिल4, ये फिल4 काम करेगा। जो बीज हैं वो पोर्स के अंदर लग के ना, जैसे कि हम स्क्रब लगाते हैं ना फेस पे, रंगत गोरी चाहिए हकीम साहब, इससे रंगत गोरी हो जाएगी। मैं कह रहा हूँ कि 5 मिनटों में इससे रंगत गोरी ना हो, मैं इधर आना छोड़ दूंगा। ओह नहीं, वाह, फिर यहाँ से तो कोई गारंटी आप ले सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि जिस वक्त हुस्ने यूसुफ के बीज जो कि स्किन के छोटे छोटे पोर में लग के अच्छे तरीके से स्किन को गहराई से साफ करेंगे ना, ये 5 मिनटों में चमकाने वाला नुस्खा है। और मजे की बात यह है कि मौसम के मुताबिक है। बिल्कुल ऐसे ही। और नीम के कितने फायदे हैं ये तो हम सब लोग जानते हैं, बाकी हकीम साहब ने इस पर रोशनी डाल दी है। हकीम साहब, थैंक यू सो मच, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने फीडबैक ज़रूर देना है, आपके वो तमाम मसाइल जिनके बारे में आपने कहा था, मौसम की तब्दीली से कुछ एलर्जी के असरात, फिर उसके अलावा दांतों के मसाइल बच्चों में बड़ों में, और फिर स्किन के हवाले से जो आपके मसाइल थे। जी जी, जन्नत का शरबत बताता हूँ मैं आपको एक। इस मौसम में ना पट्ठों के खिंचाव की सूरत में कड़ल पड़ जाते हैं, क्रैम्प्स जिसको आप कहते हैं। हाँ, कड़ल पड़ जाते हैं, और बंदा उठते उठते ऐसे टांग कर लेता है, और जिस्म के मुख्तलिफ मसल्स में जो है वो कड़ल पड़ जाते हैं। जन्नत का शरबत बताता हूँ। अल्लाह पाक ने कुरान में जिक्र किया है जंजबील का, जन्नतियों को पिलाने के लिए ना। तो अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में भी एक जंजबील दिया, अच्छा, उसका हम शरबत तैयार कर सकते हैं जी। और बहुत ही जामे। अदरक को जंजबील कहते हैं। अदरक का रस निचोड़े और 1 चम्मच या 2 चम्मच शहद के डाल दें, आधा कप अदरक का रस हो जाए, और साथ 1 से 2 चम्मच शहद मिला दें। ये इतना मुजरब नुस्खा है, ये छोटे बच्चे, बड़े, बूढ़े सारे पी सकते हैं। जिस्म की ताकत के लिए, हीट देने के लिए और कड़ल के लिए
अल्हम्दुलिल्लाह अक्सीर से बढ़कर साबित हो। चलें जी, ये बहुत ज़बरदस्त जाते जाते हकीम साहब ने आपको एक तोहफ़ा दे दिया है। जिन लोगों को वीकनेस रहती है, वीकनेस की वजह से हम नाड़ पे नाड़ चढ़ जाना, करल पड़ जाना, क्रैम्स पड़ जाना जिसको हम कहते हैं, तो उसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच नाज़रीन। इसी के साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।